हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने दोबारा से एनटीए जून 2024 में कंडक्ट हुए एग्ज़ाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का। इस क्वेश्चन में देखिए 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं उसे हमें चूज़ करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं। देखते हैं इसका ए पार्ट क्या कह रहा है। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। ए पार्ट में कह रहा है x% ऑफ y। तो x% का मतलब क्या होता है? x/100 ऑफ y इज इट इक्वल टू y% ऑफ 100x, यानी y/100 ऑफ 100x। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो xy/100 आएगा, और आप अगर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ xy आएगा, जो कि कहीं से भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब ऑप्शन बी पर चलते हैं। देखिए, बी वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आपको बहुत ही समय लगा के बहुत ही ध्यान से इसे जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, 40% का मतलब होता है 0.4, 60% का मतलब होता है 0.6 और 3/5 का मतलब भी क्या होता है? 0.6 ऑफ ए नंबर। इस नंबर को आप मान लीजिए x। क्या मान लीजिए? x। तो हमने देखा कि जब हमने, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? 504। तो दिस इज इक्वल टू 504। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 504 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 को मैंने 36 लिख दिया यहाँ पे, और सारे डेसिमल्स को हटाने के लिए मैंने ऊपर 1000 लिख दिया। ये काफ़ी मैं बेसिक से बता रही हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। अब हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना सीखा हुआ है, हम क्लास 6 से सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। आपको सिर्फ ऊपर नीचे जो है डिवाइड करना है, इतना डिवाइड करना है, और आप लोग पाएंगे कि आपका जो सिंपलेस्ट डिवीजन आएगा वो 3500 के इक्वल आएगा। इस चीज़ को आप खुद से करके देखिए, आपका 3500 के इक्वल आएगा। उसके बाद चलिए इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो क्या ये जो नंबर आया, ये जो हमारा नंबर आया x 3500, क्या इसका 25% एंड 2/5 क्या 350 के बराबर है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल इसके बराबर है। हमने इस चीज़ को सॉल्व करके देखा है। 25/100 इंटू 2/5 इंटू 35/100, और बिल्कुल ये 350 के इक्वल आ रहा है। तो यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो गया। मैंने यहाँ पे करेक्ट भी लिखा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। अब चलिए हम सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि जो b है वो 100 है। इसने क्या बोला है कि a इज़ 50% मोर देन b। तो अगर b हमारा 100 है तो ऑटोमेटिकली a हमारा कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। फिर हमें परसेंटेज ऑफ b फाइंड आउट कीजिए। तो हमारा b कितना था? 100। परसेंटेज हमें निकालना है, तो a के रिस्पेक्ट में तो वन अपॉन ये हमारा कितना है? 115 इंटू 100। आपकी वैल्यू इतनी आएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है? 86.96 के बराबर है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है कि क्या b जो है वो a से अप्रॉक्सीमेटली इतने लेस है? तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 100 में से आप 86.96 को माइनस कीजिए और आप पाएंगे कि आपका 13.04 अप्रॉक्सीमेटली जो है, ये जो हमारा b है वो a से अप्रॉक्सीमेटली 13.04% ही लेस आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो हमारा अभी तक बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, इनकरेक्ट हो चुका है। चलिए अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं। ये क्या है? 10% ऑफ 5। आप सबको पता है 10% ऑफ 5 0.5 होता है। 5% ऑफ 10 यानी ये भी 0.5 होता है। और ऑटोमेटिकली देखिए कि अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 0.1। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये मैंने इनकरेक्ट लिख दिया। तो अब आप मुझे बताइए, सारे लर्नर्स जितने भी JRF एस्पिरेंट्स हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं कि सिर्फ बी सही है, सी सही है। तो इन कॉम्बिनेशंस को देखें तो जो हमारा ऑप्शन 2 है, जो हमारा ऑप्शन 2 है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑप्शन 2 बन गया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आप सभी ने चूज़ किया होगा अगर इस क्वेश्चन को सही से बनाया होगा तो। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप बने रहिए, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए
और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब कीजिए।